तो विधानसभा की कार्यवाही जारी है, आज 9वां दिन है। क्या कुछ हो रहा है, विधानसभा का रुख करते हैं। और इसीलिए इसके अंदर 9 महीने की डिले हुई है। हमने कहा जैसे कि ये 31/12/25 तक इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जो डिपार्टमेंट है उसकी, जैसे मैंने पहले बताया कि हम गांव के अंदर भी पूरा सुविधा दे रहे हैं। जो बड़े गांव उसके अंदर महाग्राम योजना के अंदर लेकर के, ये भी बड़ा गांव है और जिसके अंदर मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर अनेक कार्य चल रहे हैं। जो शहरी सीवरेज योजना है उसमें 65 करोड़ 11 लाख रुपए की है। शहरी जल आपूर्ति जो है वो 29 करोड़ 30 लाख रुपए की आदमपुर में चली हुई है। और बरसाती जल के जो निकास के लिए जिसकी समस्या ये बता रहे हैं जो गांव उसके अंदर है, उसके लिए भी 12 करोड़ 26 लाख के कार्य चल रहे हैं वहां के ऊपर। और काम जो जांच की तो इन्होंने बात कही कि जो काम अब आजकल स्वाभाविक है कि जब काम चलता है तो दिक्कत परेशानी तो आएगी, क्योंकि वहां पे खुदाई भी होगी, सीवरेज के काम होगा, लोगों की शिकायतें भी आई। हमने जांच करवाई, जांच में कोई ऐसी शिकायत, जो विजिलेंस की जांच है उसमें बिल्कुल सही पाया गया। और 31/12/25 तक हम इनको काम कंप्लीट करके देंगे। जो शहर के अंदर सुविधाएं हैं वो गांव के अंदर हम देकर देने का काम करेंगे। ठीक है। और इसमें आदमपुर मंडी भी आती है और जवाहर नगर लाइन पार एरिया भी आता है। अगर कोई बात जैसे मंत्री जी कह रहे हैं, ये तो बजट की बात है, फिगर की धरातल पे क्या हुआ बात तो ये बता दिया। वो अध्यक्ष जी वहां पे 31 दिसंबर 2025 तक पूरा होने का उन्होंने आश्वासन नहीं, वो तो है, बट क्वालिटी ऑफ वर्क भी नहीं है ठीक से। उन्होंने जांच कराई, फिर भी आपको लगता है कि कोई कमी है तो रिटर्न में आप दीजिए। नहीं, रिटर्न में तो दे देंगे सर। कहीं भी अध्यक्ष महोदय अगर ये बताएं कि यहाँ पे काम ठीक नहीं है या यहाँ पे कोई गड़बड़ लग रही है, मंत्री जी आप बताएं, मैं बताता हूँ। आप अग्रसेन चौक से लेके बस स्टैंड का लिख लीजिए। आप अग्रसेन चौक से लेके और बस स्टैंड तक का एरिया आप चेक करवाइए। ठीक है चंद्रप्रकाश जी, आप लिखित में दे दीजिए। नहीं अध्यक्ष जी, बार-बार वही बात। एक सेकंड अध्यक्ष जी, मुझे मेरी बात लिखित में दे दी, वो जांच कराए। अध्यक्ष जी मुझे मेरी बात श्री राजवीर फर्टिया, ठीक है, अलग से डिस्कस करें। पर्सन नंबर 132 जी, हेल्थ मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है, यहाँ चर्चा नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष जी, रहे हैं, यहाँ चर्चा नहीं, आप जानते हैं सारी चीजों। माननीय विधायक जी ने पूछा है कि जो सब डिविजन अस्पताल है लोहारू में, उनमें मेडिकल ऑफिसर्स की 11 सैंक्शन पोस्ट में से क्या 7 खाली हैं और ये कब तक भर दी जाएंगी। तो मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूंगी कि आज के दिन 5 मेडिकल ऑफिसर सैंक्शन है आज के दिन। हाँ जी, 6 वैकेंसी है 6 ऑफिसर्स की। उसके साथ साथ 2 आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स भी आयुष की तरफ से यहाँ पे हमने पोस्ट किए हुए हैं। और जहाँ तक बात है कि कब तक ये भर दी जाएंगी, हम सब जानते हैं कि 777 डॉक्टर्स की हम भर्ती करने जा रहे हैं। 561 की रिक्रूटमेंट लेटर तो सीएम साहब ने दे ही दी है और बहुत जल्द बाकी भी भर दी जाएंगी। तो जैसे ही ये सब डॉक्टर्स आ जाएंगे, हम ये सारी वेकेंट पोस्ट भर देंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो 2 आयुर्वेदिक शिक्षा अधिकारियों की जो बात की है कि भी वहां पर उनकी नियुक्ति कर दी गई है, तो वो अभी तक तो वहां नहीं पहुंचे। तो मंत्री जी से मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि भी उनको जल्दी से वहां नियुक्ति उनकी कर दी जाए, ज्वाइन करवा दिया जाए। दूसरा, मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि ये जो सिविल हॉस्पिटल है ये 1972 में बना था और आपने हमारे को आश्वासन दिया है कि इसको 100 बेड का हॉस्पिटल बना दिया जाएगा। तो इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी, आदरणीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा। और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, मेरा जो क्षेत्र है ये राजस्थान की सीमा के लगता हुआ है और लोहारू भिवानी से तकरीबन 60 किलोमीटर है सर। और उसमें सिवानी, भैल और लोहारू तीनों जगह ही सर है ना, वहां पर स्टाफ की कमी है। और आपसे निवेदन है कि भाई यहाँ पर कोई बड़ा हॉस्पिटल प्राइवेट भी नहीं है, तो आपसे निवेदन है कि भाई आपने जो आश्वासन दिया है समय पर उसको पूरा करवा दोगे, तो वहां की जो लोगों को बड़ी असुविधा होती है, बार बार शिकायतें आती हैं। तो इसके लिए मैं आपका आश्वासन चाहता हूं कि भाई जल्दी से जल्दी उस हॉस्पिटल को पूरा करवा करके उस क्षेत्र की जो 1972 से डिमांड है
उसको पूरा करने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आयुर्वेदिक ऑफिसर्स के बारे में अभी चर्चा करूंगी और आजकल में वो पोस्ट हो जाएंगे जल्द से जल्द। इसके साथ साथ शुक्रिया आपका, मैं कहना चाहूंगी विधायक जी का भी शुक्रिया कि उन्होंने हमारा धन्यवाद दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कृष्ण कुमार। स्पीकर सर, माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं कि क्या बावल विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांव राजगढ़, धारन, नरसिंहपुर, गढ़ी, टाकरी तथा आसपास के गांवों में भूजल के घटते स्तर की समस्या का समाधान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा यदि हाँ तो उक्त कार्य को कब तक शुरू किया जाएगा? स्पीकर सर, ये प्रस्ताव है और ये बजट की अवेलेबिलिटी के अनुसार अगले फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कार्य शुरू होने की संभावना है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि क्योंकि जो ये गांव बताए इनमें पीने के पानी और घटते भूजल जो कि पीने के लिए भी और इरिगेशन दोनों पर्पज से यूज होता है, तो इसका जैसे कहा भी हमारा अंडर प्रोग्रेस है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल या प्रोग्रेस हो तो कृपया बताएं। और अगर फाइनेंशियल की जरूरत है तो हमारे मुख्यमंत्री मोदी इतने अच्छे उदार व्यक्ति हैं, आगे मना ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो गरीब क्या कोई भी इनके दरवाजे जाता है वो खाली उन्होंने पहले अश्योर कर दिया काम शुरू होने की संभावना है। सर, ये सही कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें क्योंकि इसके लिए